इंटरनेट कभी कभी लगता है जैसे कोई जादू है ना? बस एक क्लिक किया और पूरी दुनिया की जानकारी हमारे सामने। पर सच तो ये है कि ये कोई जादू नहीं है। ये तो एक असली फिजिकल सिस्टम है जिसे समझना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए आज इसी सिस्टम को जरा खोल कर देखते हैं। तो इस एनालॉजी को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सच कहूं तो यही वो चाबी है जिससे आगे की हर बात समझ आएगी। बस यूं समझिए कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा डिजिटल हाईवे है, और जो भी इंफॉर्मेशन, कोई फोटो, कोई मैसेज, कुछ भी, वो इस हाईवे पर दौड़ती ही छोटी छोटी गाड़ियां हैं। अच्छा, तो सोचिए, जब गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वो रिक्वेस्ट, मतलब वो डेटा की छोटी सी गाड़ी, उसका सफर कैसा होता है, वो जाती कहाँ कहाँ है। चलिए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और हाँ, ये सब होता है पलक झपकते ही। तो सफर की शुरुआत होती है घर में लगे उस डब्बे से, राउटर से। इसे ना अपने घर का मेन गेट ही समझिए। मतलब फोन हो, लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस जब इंटरनेट पर कुछ भेजना चाहता है तो सबसे पहले राउटर से ही गुजरता है। यही वो पहला दरवाजा है जो उस डेटा को बाहर की दुनिया, मतलब उस डिजिटल हाईवे की तरफ भेजता है। गेट से बाहर निकलकर गाड़ी पहुंचती है आईएसपी के पास, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। सीधी सी बात है, ये वो कंपनी है जिसका इंटरनेट कनेक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यही हमारे घर के छोटे से नेटवर्क और पूरी दुनिया के इंटरनेट के बीच की कड़ी है। हाँ, ये नाम तो सबने सुने ही होंगे, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। यही हैं वो कंपनियां, वो आईएसपीज जो हमें उस बड़े से डिजिटल हाईवे से कनेक्ट करती हैं। तो जरा सोचिए, अभी जो कनेक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सी कंपनी का है? बस वही कंपनी है जो डेटा की उस गाड़ी को हाईवे पर एंट्री दिला रही है। ठीक है, तो गाड़ी हाईवे पर आ चुकी है, लेकिन अब उसे जाना कहाँ है? मतलब इंटरनेट पर तो अरबों खरबों वेबसाइट्स हैं, उसे अपनी सही मंजिल का पता कैसे चलता है? यहीं पर काम आती है इंटरनेट की अपनी खुद की एड्रेस बुक। और इस एड्रेस बुक का नाम है डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम। देखिए, इसका काम बड़ा सिंपल है। ये एक ट्रांसलेटर है। हम इंसान नामों को समझते हैं, जैसे google.com, लेकिन मशीनें वो सिर्फ नंबर समझती हैं। डीएनएस बस इन्हीं नामों को नंबरों में बदल देता है। अरे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने फोन में किसी का नंबर मामा या पापा के नाम से सेव करते हैं। हम नंबर तो याद नहीं रखते हैं ना, बस नाम याद रखते हैं। ठीक वैसे ही हम google.com याद रखते हैं, उसका लंबा सा आईपी एड्रेस नहीं। और डीएनएस पर्दे के पीछे वही काम करता है, नाम को नंबर से मिला देता है। और हाँ, आईपी एड्रेस भी दो तरह के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। इसे यूं समझ लीजिए, एक पूरी बिल्डिंग का जो एड्रेस है वो है पब्लिक आईपी, और उस बिल्डिंग के अंदर हर फ्लैट का जो अपना अलग नंबर है वो है प्राइवेट आईपी। सिंपल। तो अब हमारी डेटा वाली गाड़ी को मंजिल का पता चल चुका है। अब शुरू होता है असली सफर, ग्लोबल सफर। मतलब सिर्फ एक शहर से दूसरा शहर नहीं, बल्कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, समंदर पार। और ये सफर कैसे पूरा होता है, इसका जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। क्योंकि इंटरनेट वो सैटेलाइट पर नहीं चलता। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, पर ये सच नहीं है। इंटरनेट चलता है समंदर के नीचे बिछी हजारों लाखों किलोमीटर लंबी मोटी मोटी केबल्स पर। कितना डेटा? 99%। जी हाँ, 99% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं अंडरसी केबल्स से होके गुजरता है। ये एक तरह से हमारी डिजिटल दुनिया की छुपी हुई नसें हैं, जो दिखती नहीं है, पर सब कुछ इन्हीं पर चल रहा है। मतलब जब इंडिया में बैठा कोई इंसान अमेरिका की कोई वेबसाइट खोलता है तो उसका डेटा सचमुच लिटरली समंदर के नीचे से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके जाता है और वापस भी आ जाता है। और ये सब होता है कुछ मिली सेकेंड्स में। कमाल है ना? अगली बार कोई इंटरनेशनल वेबसाइट झट से खुले तो याद कीजिएगा कि डेटा ने कितना लंबा समंदरी सफर तय किया है। तो इतना लंबा सफर तय करके हमारी डेटा की गाड़ी आखिरकार पहुंचती है अपनी मंजिल पर, और वो मंजिल है एक सर्वर। सर्वर क्या है? बस एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर। इसे इंटरनेट की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी या एक गोदाम समझ सकते हैं, जहां वेबसाइट का सारा सामान, सारा डेटा रखा होता है। तो अगर पूरे सफर को एक नज़र में देखें तो क्या होता है? सबसे पहले यूआरएल टाइप किया, फिर डीएनएस ने उसका असली पता यानी आईपी एड्रेस ढूंढा। ब्राउज़र ने उस पते पर बैठे सर्वर से डेटा मांगा। सर्वर ने फटाफट डेटा वापस भेजा और बूम, वेबसाइट स्क्रीन पर खुल गई। ये सब पर्दे के पीछे
मिलीसेकंड्स में हो जाता है। ठीक है, डेटा गया और वापस भी आ गया। लेकिन इस आने जाने में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, सेफ्टी। कैसे पता चले कि ये जो कनेक्शन है ये सेफ है या नहीं? यहाँ पर खेल है HTTP और HTTPS का। बस एक S का फ़र्क है, पर ये बहुत बड़ा फ़र्क है। HTTPS में S का मतलब ही है सिक्योर, मतलब आपका डेटा एन्क्रिप्टेड है, एक तरह से ताले में बंद है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, ब्राउज़र के एड्रेस बार में दिखने वाला वो छोटा सा लॉक, ताले का निशान। तो आज की सबसे ज़रूरी बात जो सबको याद रखनी है वो ये है, किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स कुछ भी डालने से पहले बस 1 सेकंड रुककर एड्रेस बार में वो छोटा सा ताला ज़रूर देख लें। अगर ताला नहीं है तो जानकारी डालने से बचें। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारी ये वर्चुअल दुनिया असल में समंदर के नीचे बिछी इन फिजिकल केबल्स पर 99% डिपेंडेंट है, तो क्या ये दुनिया उतनी मजबूत है जितना हम इसे समझते हैं, या फिर ये बहुत नाजुक है? सोचिएगा ज़रूर।